भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को गंगा दशहरा, गंगा दशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। माँ गंगा का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको गंगा दशमी का शुभ मुहूर्त तथा गंगा दशहरा की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा या गंगा दशमी का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना हुई और हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन स्वर्ग लोक से, वैकुंठ लोक से गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इस बार गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त 29 मई सोमवार की सुबह 11:50 से दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी 30 मई 2023 मंगलवार को दोपहर 1:07 तक दशमी तिथि रहेगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी, मध्याह्न व्यापिनी जो गंगा दशमी रहेगी, गंगा दशहरा रहेगा, वो 30 मई 2023 मंगलवार के दिन ही रहेगा। इसी दिन गंगा दशहरा मना जाएगा और इसी दिन आप सभी अपने अपने घरों में या तीर्थ में जाकर के गंगा जी का पूजन अर्चन करें तथा गंगा दशहरा का महापर्व मनाएं और अपने घर में गंगा जल अवश्य प्रोक्षण करें, क्योंकि कहा जाता है कि गंगा दशहरा के दिन जो मनुष्य अपने निवास स्थान में गंगा जल छिड़कता है, गंगा जल का प्रोक्षण करता है, उसके घर के वास्तु दोष या अन्य कोई भी आदि व्याधि अला बला होती है तो वो समाप्त हो जाती है तथा उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। गंगा दशहरा के दिन प्रातः जल्दी उठ करके, सूर्योदय से पहले उठ करके पवित्र नदी में जाकर के गंगा जी में स्नान करें। यदि आप गंगा जी जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में स्नान करने के जल में गंगा जल डाल करके उससे स्नान करें। स्नान करते समय हर हर गंगे का जाप करें। यदि आपके घर में गंगा जल नहीं है, आप गंगा जी नहीं जा सकते हैं, तो केवल गंगा जी का नाम उच्चारण करने से भी आपको गंगा जल स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। तो इस दिन आप स्नान करते समय गंगे गंगे शब्द जरूर बोले या हर हर गंगे का उच्चारण करते रहे। और इस दिन स्नान करने के बाद सूर्य भगवान का पूजन करें, पितरों के निमित्त जलांजलि अर्पण करें, क्योंकि गंगा जी का अवतरण राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति दिलाने के लिए ही हुआ था। इसलिए आप भी अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाना चाहते हैं, उनको मोक्ष दिलवाना चाहते हैं, तो इस दिन पितरों का पूजन अर्चन करके उनके निमित्त गंगा जल अवश्य ही अर्पण करें। गंगा दशहरा के दिन फल और वस्त्र गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। गंगा दशमी का त्योहार विशेष करके उत्तराखंड सहित संपूर्ण भारत में बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। गंगा दशहरा बहुत ही बड़ा पर्व होता है। सभी सनातनी पृथ्वी पर पवित्र गंगा नदी के अवतरण को विशेष रूप से उत्सव के रूप में मनाते हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को ही मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस दिन मां गंगा की पूजा करने का विशेष महत्व होता है तथा दान पुण्य भी किया जाता है। जन्म या मृत्यु के सूतक समय भी गंगा स्नान किया जा सकता है, लेकिन अपवित्र स्थिति में महिलाओं को गंगा जल से स्नान नहीं करना चाहिए। तो आप गंगा दशहरा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाएं। हमारे पुराणों में जो कथा गंगा दशहरा की बताई गई है, गंगा दशमी की, उसमें जो बताया गया है कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मां गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और इस नदी में स्नान करने से प्राणियों के पाप धुल जाते हैं। शास्त्र के अनुसार इस दिन राजा भगीरथ के कहने पर गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इस दिन मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या में राजा भगीरथ रहते थे।
आपको बता दें कि उन्हें भगवान श्री राम का पूर्वज माना जाता था। एक बार की बात है, राजा भगीरथ को अपने पूर्वजों की तर्पण करने के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ी और 60,000 सगर पुत्रों के मोक्ष के लिए गंगा जी को उन्होंने आमंत्रित करना चाहा। उस समय मां गंगा सिर्फ स्वर्ग में ही निवास करती थी। यह सोच करके राजा भगीरथ ने मां गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। यह देख करके राजा भगीरथ हिमालय पर चले गए और वहां जाकर फिर से कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी कठोर तपस्या को देख करके मां गंगा अत्यधिक प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुई। तब राजा भगीरथ ने उनसे निवेदन किया कि आप पृथ्वी पर पधारिए। यह सुनकर के मां गंगा उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा भगीरथ के सामने एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। यदि धरती पर सीधे सीधे गंगा जी का प्रवाह होगा और गंगा जी आएगी तो पूरी धरती तहस नहस हो जाएगी, यानी गंगा जी का प्रवाह पृथ्वी झेल नहीं पाएगी और पाताल में चली आएगी। उनकी इस परेशानी को दूर केवल भगवान देवाधिदेव महादेव ही दूर कर सकते थे। राजा भगीरथ को इस बात का पता चला तो उन्होंने भोले बाबा की प्रार्थना और तपस्या शुरू कर दी। 1 साल तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव की वो तपस्या निरंतर करते रहे। कभी वह पैर के अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या करते तो कभी बिना भोजन किए। राजा भगीरथ की इस कठोर तपस्या को देख करके भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए और उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से मां गंगा की धारा को प्रवाहित किया। तब भगवान शिव ने सबसे पहले अपनी गंगा को अपनी जटा में समा लिया और जटा में बांध लिया और जटा के माध्यम से धीरे धीरे पृथ्वी पर गंगा जी का अवतरण होता है। सबसे पहले ऋषिकेश उत्तराखंड से गंगा जी का आगमन पृथ्वी पर होता है। लेकिन गंगा जी जब पृथ्वी पर आती है तो रास्ते में सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे। मां गंगा ने विचार किया कि यदि मैं अपने पूर्ण रूप से प्रवाह के रूप में इनके ऊपर से निकलूंगी तो सप्त ऋषि की तपस्या भंग हो जाएगी और ये मेरे जल में बह जाएंगे। इसलिए उन्होंने सप्त ऋषि के बीच से धीरे धीरे एक एक धारा के रूप में निकलने का निश्चय किया और मंद गति से सप्त धारा के रूप में गंगा जी का अवतरण हुआ था। इसलिए आज भी हरिद्वार में 7 गंगाएं हैं जिन्हें सप्त धारा के रूप में जाना जाता है। मां गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ और सबसे पहले राजा भगीरथ ने अपने पितरों के तर्पण के लिए पूजा अनुष्ठान किया और सगर के 60,000 जो पुत्र थे उनको मोक्ष दिलवाया। इस प्रकार गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन हुआ और गंगा जी का हम सभी पूजन अर्चन करते हैं। गंगा जी में जाकर के स्नान करते हैं, पितरों के मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। आज भी इस पृथ्वी पर साक्षात स्वरूप में मां गंगा प्रवाहित होती रहती है। बोली गंगे महारानी की जय, भोलेनाथ भगवान की जय। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप गंगा दशहरा के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या कोई भी दान देना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम और गोत्र हमें भेज करके गंगा दशहरा यानी गंगा दशमी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।